यूपी के पूर्व सीएम और विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी नवरात्रि महापर्व पर यूपी की कुछ वीआईपी सीटों पर टिकटों का ऐलान करेगी। हालांकि अखिलेश यादव ने उन वीआईपी सीटों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अखिलेश के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी गठबंधन की टेंशन भी बढ़ गई है। सवाल यह भी है कि सपा का माइंड गेम है या गठबंधन से डबल गेम है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी दलों ने राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बीजेपी जहां अपनी सभी सांसदों की रिपोर्ट तैयार करने में जुटी है, वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि नवरात्र तक सपा भी वीआईपी सीट्स पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। तो सुनिए, नवरात्र आते ही हम भी वीआईपी सीटों पे नाम अनाउंस कर देंगे, और अगर हमारे वीआईपी हारेंगे, उनकी रणनीति बना रहे हो, तो हम तो बहुत पहले पीडीए के साथ उनके वीआईपीओं को हराने की रणनीति बना चुके हैं। सपा अध्यक्ष के इस बयान के बाद वीआईपी सीटों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर वो सीटें शामिल हैं जहां सैफई परिवार के उम्मीदवारों को उतारा जा सकता है। अखिलेश यादव पहले ही बयान दे चुके हैं कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हाथ मिलाना चाहिए। सपा मध्य प्रदेश और राजस्थान में सीटें चाहती है। अगर कांग्रेस इन राज्यों में सपा को गठबंधन का हिस्सा बनाती है तो यूपी में उसे 5 से ज्यादा सीटें देने पर विचार कर सकती है। सपा नेता ने कहा कि इंडिया गठबंधन चुनाव में जीत की संभावनाओं के आधार पर सीटें शेयर करेगा। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए इस बात को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर समाजवादी पार्टी के वीआईपी प्रत्याशियों के खिलाफ अपनी सूची जारी करने जा रही है तो समाजवादी पार्टी भी इस नवरात्र में भारतीय जनता पार्टी के वीआईपी प्रत्याशियों के खिलाफ अपनी पहली सूची जारी कर देगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के वीआईपी सीटों का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी ने एक आंतरिक सर्वे कराया जिसमें 7 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिनका काम अच्छा है। समाजवादी पार्टी समझती कि वही 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की वीआईपी हैं। समाजवादी पार्टी जल्द ही नवरात्र में इन सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने का काम करेगी। अखिलेश यादव अपने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी अपने पीडीए दांव के सहारे 2024 का दंगल जीतना चाहते हैं। घोसी उपचुनाव में अखिलेश का पीडीए दांव कामयाब रहा है और अखिलेश इसी को दोहराना चाहते हैं। हालांकि अखिलेश के इस ऐलान के बाद विपक्षी दलों की टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत 28 विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। हालांकि गठबंधन की अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर आधिकारिक रूप से कोई बैठक नहीं की गई है। इसके बावजूद अखिलेश यादव की ओर से कुछ वीआईपी सीटों की उम्मीदवारी का ऐलान करने वाली बात विपक्ष की कई पार्टियों की नींद उड़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और समाजवादी पार्टी की वीआईपी सीट कौन कौन सी है, सूत्रों के हवाले से खबर वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला नाम आता है बदायूं, जो कि समाजवादी पार्टी इसमें प्रत्याशी घोषित कर सकती है। आजमगढ़ का नाम भी सामने आ रहा है। इसके बाद गोरखपुर में भी प्रत्याशी घोषित कर सकती है नवरात्रि में, जो वीआईपी सीट है वो हम आपको बता रहे हैं। अयोध्या, इसके बाद नाम आता है। अयोध्या के बाद वाराणसी की अगर हम बात करते हैं तो वाराणसी में भी नवरात्रि में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी घोषित कर सकती है। अंबेडकर नगर की अगर हम बात करें, अंबेडकर नगर और लखनऊ ये वीआईपी सीट्स हैं जहां पर प्रत्याशियों के नाम सामने आ सकते हैं। कौशाम्बी में भी नाम सामने आ सकता है। उन्नाव और मुरादाबाद में भी नवरात्रि में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी घोषित कर सकती है।